तो गुरु लोग एक और नई वीडियो में तुम सबका स्वागत है। मुझे पता है कि तुम लोग थोड़ा गुस्सा जरूर होगे कि भाई तुम इतने छोटी छोटी वीडियोस क्यों ला रहे हो, लेकिन बात मानो कुछ इश्यूज चल रहे हैं, इसकी वजह से मुझे ये छोटे छोटे वीडियोस बनाने पड़ रहे हैं। लेकिन अगले वीक से पूरा फुल लॉन्ग वीडियोस आने वाला है। लेकिन आज के इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूंगा कि बोरुटो और शारदा के बीच एक कनेक्शन बनता जा रहा है, लेकिन क्या कनेक्शन है वो तुम्हें वीडियो के एंड तक पता चल जाएगा। खैर चलिए शुरू करते बिना किसी देरी के माधुरी उचिया का नाम लेकर। वीडियो के स्टार्टिंग में बोरुटो आता है और कहता है चिंता करने की कोई बात नहीं है, हम चलते हैं। लेकिन भाई वो चौंक जाता है कि क्लासरूम में कोई भी नहीं था सिवाय अपनी शारदा के। वो बोलती है कि शांत हो जाओ, तुम्हें चिल्लाने की जरूरत नहीं है। मुझे नहीं पता कि सभी लोग कहाँ पर गए, शायद पढ़ने के लिए गए होंगे। बोरुटो बोलता है मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है, सब लोग ट्रेनिंग के पीछे क्यों पड़े हुए हैं, हाँ थोड़ा सा मजा नहीं कर सकते क्या। शारदा बोलती तुम्हें तो अच्छा लगता है ये सब करना, लेकिन सभी को कुछ ना कुछ करना रहता है ना। बोरुटो बोलता है लेकिन दोस्ती तो हमेशा के लिए होता है ना। वो बोलती है कि शायद तुम ही वो इंसान हो जिसे इस चीज पर भरोसा है। फिर शारदा वहाँ से चली जाती है। फिर कुछ टाइम बाद बोरुटो मस्त अपना गेम खेल रहा था रेस्टोरेंट में बैठकर, तभी वहाँ पर उसके दोस्त जा रहे थे तो बोरुटो चिल्लाकर उनको बुला रहा था। शिकड़ाई कहता है क्या हो गया, तुम यहाँ अकेले क्या कर रहे हो, हमारी मॉम बहुत ही गुस्सा कर रही थी, हम लोग काफी ज्यादा थक चुके हैं। चोचो बोलती हाँ मैं काफी ज्यादा थक चुकी हूँ, मैं कुछ खा भी नहीं सकती। फिर बोरुटो बोलता है चलो जाकर गेम वेम खेलते हैं, लेकिन कोई भी इसमें इंटरेस्टेड नहीं थे। बोरुटो को शारदा का बात फिर से याद आने लग जाता है। तभी वहाँ पर मिस किया जाता है, पता नहीं कहाँ से अपीयर हो गया था और कहता है कि क्या हो गया बोरुटो, मैंने तुम लोगों को इधर ही देखा था। तभी कुछ आवाज आ रहा था, एक्चुअली टीवी में कोई शो चल रहा था। इनोजिन कहता है ये तो कागेमासा है, ये बहुत ही मोटा हो गया था, लेकिन न्यूज के हिसाब से ये पतला दिख रहा है। फिर कागेमासा ढेर सारा खाना खाने लग जाता है, पता नहीं क्यों। इनोजिन बोलता है कि ये फिश यम्मी लगता है, शायद ये बहुत ही ज्यादा टेस्टी होगा। मिस्की भी कह रहा था कि मैंने एक बार खाया था, लोग बोलते हैं कि जो भी इसे एक बार खा लेता है वो इसे जिंदगी भर नहीं भूल सकता, इसलिए शायद इसे इटर्नल कार्ब बोलते हैं। फिर अचानक बोरुटो कहता है बहुत ही बढ़िया, चलो सब मिलकर इसे पकड़ते हैं, क्या बोलते हो गाइस। फिर सभी लोग एग्री कर रहे थे। उसके बाद शाम को डेंकी को भी इसके बारे में पता चलता है और वो बताता है कि वो फिश कहाँ पर मिलेगा। हालांकि उनको ट्रायल बेसिस पर उसके रिवर में डाला गया था, आई मीन कंपनी के रिवर में, लेकिन उन्हें अब खुद जाकर के पकड़ना होगा और अगर हमने ये कर दिखाया तो हमारी कंपनी भी रिसर्च कर पाएंगे इस चीज पर। बोरुटो बोलता है कि ठीक है मैं सब लोगों को इन्वाइट करके आता हूँ। और भाई ये बात पूरे क्लासमेट को पता चल जाता है, इवन शारदा को भी पता चल गया था। फिर रात में बोरुटो कहता है चलो लड़कियां खाने बनाने का सामान लेकर आ जाएगी, तो अब सब कुछ सॉर्टेड है। शिकड़ाई कहता है तुम थोड़ा ज्यादा एक्साइटेड लग रहे हो, देखो मुझे बेवकूफ बनाने की जरूरत नहीं है, तुम ऐसा काम कभी नहीं करते। बोरुटो कहता है देखो ग्रेजुएशन के बाद सभी लोग अलग हो जाएंगे, तो ये ट्रिप हमारी मेमोरी के लिए ही है, अब चले यहाँ से। वही साकुरा बोल रही थी कि वाह कैंपिंग ट्रिप बहुत ही बढ़िया, तुम्हें इसमें जाना चाहिए, ये तुम्हारा पहला स्लीप ओवर होगा ना, वो भी दोस्तों के साथ। शारदा बोलती है कि मुझे वैसे भी ये ट्रिप में जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वो बोरुटो कुछ भी करता रहता है। साकुरा कहती बोरुटो हाँ मैं भी कभी कभी नारुतो को ऐसे ही बोला करती थी। शारदा चौंक जाती है और बोलती क्या आप लॉर्ड होकागे को ऐसे बोलते थे, तो क्या आप लोग सच में एक दूसरे के दोस्त थे। साकुरा कहती हाँ बोल सकते हो, लेकिन हम लोग टीम बन गए थे और जल्दी अब फैमिली बन चुके हैं। शारदा कहती आपका मतलब कि आप ग्रेजुएशन के बाद भी दोस्ती को निभा पा रहे हो, क्या दोस्ती जिंदगी भर के लिए होता है। साकुरा कहती देखो जो मैंने दोस्त बनाया था वो लोग आज मेरे सबसे क्लोज फ्रेंड्स हैं। देखो बोरुटो आखिर में बोरुटो ही रहेगा, लेकिन अगर तुमने कुछ गलत किया है उसके साथ तो तुम्हें उससे जाकर माफी मांगना चाहिए। शारदा उठ जाती है और गुस्सा कर रही थी कि उसने तो कुछ बोला भी नहीं है। फिर अगली सुबह सभी लोग उस जगह पर पहुंच गए थे। मेडल तो भाई अपने ट्रेनिंग करने के बारे में सोच रहा था, तो शिकड़ाई बोलता है तो हमारे पास सब कुछ जुगाड़ आ गया है ना। उसके बाद हम देखते हैं कि सभी लोग अपने काम पर लग जाते हैं, कोई टेंट बना रहा था तो कोई कुछ और बना रहा था। फिर फाइनली सभी लोग तैयार हो जाते हैं। फिर थोड़ी देर बाद सभी लोग फिशिंग रॉड लेकर पहुंच जाते हैं नदी के किनारे, ताकि वो लोग एक मछली को पकड़ पाए, लेकिन कुछ भी फायदा नहीं हो रहा था। तभी एक आदमी आता है और कहता है हे डेंकी आप लोग यहाँ कैंप ग्राउंड में क्या कर रहे हो, यहाँ पर कोई भी मछली नहीं मिलेगा, कल बारिश हुआ था, सभी मछलियाँ पत्थर के नीचे होंगे। बोरुटो लोग घबरा जाते हैं कि अब क्या करना चाहिए उनको। फिर वो बूढ़े अंकल बोलते हैं कि बेटा तुम लोग हार मान लो और यहाँ से चले जाओ। तभी एक स्ट्रिंग अपने आप ही हिलने लग जाता है। बोरुटो तो उसको पकड़ने की कोशिश करता है, वो बहुत ही ज्यादा जोर लगा रहा था। तभी वो तार अचानक ही टूट जाता है और वो मछली पानी में चला गया था। शिकड़ाई कहता है देखो अब कोई भी फायदा नहीं है, तुम्हारा लाइन टूट चुका है। बोरुटो बताता है कि
कि मछली बस हाथ लगने ही वाला था, मैं उसे पकड़ करके ही रहूंगा। फिर सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं खाना बनाने के लिए, क्योंकि उनको बहुत ही ज्यादा भूख लग रहा था, वरना शाम को भी उनको खाना नहीं मिलेगा। फिर बोरुतो अपने काम पर लग जाता है, लेकिन शारदा उसे पीछे मुड़ करके देखती है। फिर शाम को सभी लोग खा रहे थे और इवाबे खाना बना रहा था। वो बहुत ही ज्यादा अच्छा खाना बनाता है, इसमें कोई भी शक नहीं है। फिर शिकड़ाई बोलता है कि मुझे लगा था कि कैंपिंग करने में मजा नहीं है, लेकिन शायद मैं गलत था। वहीं पीछे से बोरुतो आसमान को देख रहा था, पता नहीं क्यों। इन्हों जिन लोग बात कर रहे थे कि एकेडमी में आने के बाद सभी लोगों का जिंदगी पूरी तरह बदल चुका है। फिर सभी लोग बोरुतो से पूछते हैं, लेकिन वो भाई शांत था। फिर वो उठ जाता है और कहता है मैं थोड़ी देर में आता हूँ, तुम लोग यहाँ पर रहो। कि गाइस, डेंकी कहता है मुझे लगता है कि वो सच में एटर्नल कार्प को खाना चाहता है, पता नहीं क्यों। फिर सुमिरे शारदा को देख रही थी, शायद वो बोरुतो के पास जाने के लिए बोलती है। फिर हम देखते हैं कि सुमिरे और शारदा दोनों बोरुतो के पास चले जाते हैं। तो बोरुतो पूछता है कि आखिर मैटर क्या है, वो लोग यहाँ पर क्यों आए हैं। शारदा कहती है कि बस ऐसे ही, लेकिन तुम्हें कब से फिशिंग में इतना ज्यादा इंटरेस्ट आ गया? हाँ देखो, क्या जो मैंने कहा था उससे तुम परेशान हो? तुम्हें लगता है कि एटर्नल कार्प खाने से हमारा दोस्ती जिंदगी भर तक रहेगा? बोरुतो गुस्सा होने लग जाता है कि ऐसा कोई भी बात नहीं है, लेकिन उसने जो कहा था उसे थोड़ा सा शायद दुख लग गया होगा। शारदा बोलती है कि देखो मुझे माफ कर दो, मैंने थोड़ा सा ही ज्यादा बोल दिया था। फिर बोरुतो कहता है तुम कब से ऐसा सोचने लगी? वैसे तुमने शायद सही कहा था, एटर्नल रहना उतना आसान नहीं होगा। फिर बोरुतो और शारदा दोनों बहस करने लग जाते हैं। तो सुमिरे बोलती है मुझे ये सब देखकर अच्छा लग रहा है, क्योंकि मैंने कभी ऐसा कुछ एक्सपीरियंस नहीं किया, लेकिन थैंक यू बोरुतो, तुम्हारी वजह से मैं ये सब कर पा रही हूँ। फिर वो बहुत ही ज्यादा शर्माने लग जाती है। तभी बोरुतो को एक मछली मिलता है जो काफी ज्यादा बड़ा था, शायद वही एटर्नल कार्प होगा। बोरुतो बहुत ही कोशिश कर रहा था और वो तो पानी में जाने वाला था, उसे संभालना इतना इजी नहीं था गाइस। शारदा भी फिर आ जाती है उसे बचाने के लिए। तभी पीछे से सुमिरे कहती बोरुतो, मैंने सोच लिया है, मैं एक शिनोबी बनना चाहूंगी, वो भी तुम लोगों के साथ। फिर वो समनिंग जुत्सु का यूज करती है और वहां पर वो छोटू सा नोए आ जाता है। बोरुतो उसे देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो गया था, ये तो नोए है। उसके बाद नोए अपने जुत्सु से बोरुतो लोगों को पकड़ लेता है। सुमिरे बोलती है बहुत समय पहले मेरे डैड ने ये जुत्सु बनाया था दुनिया को बर्बाद करने के लिए, लेकिन तुम्हारी वजह से मैं इसे सही तरीके से यूज कर पा रही हूँ। बोरुतो बोलता है कि हाँ सही कहा, तुम्हारे बिना ये क्लास हो ही नहीं सकता, क्लास रैप। शारदा बोलती मुझे पता ही था, तुम्हारे पास कोई तो पावर है। भाई फिर सुमिरे बहुत ही सारा डर गई थी, क्योंकि वो शारदा को अभी तक बताई नहीं थी इसके बारे में। उसके बाद शारदा और बोरुतो दोनों मिल करके उस मछली को निकालने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा ताकतवर था, दोनों नीचे ही जाने वाले थे। तभी शिकड़ाई आ जाता है और कहता है कि बोरुतो तुम अकेले ही क्यों भाग जाते हो हर टाइम। वहां पर फिर मित्सुकी आ जाता है और वो अपने लाइटनिंग स्टाइल का यूज करता है पानी में। फिर इवाबे और बाकी लोग आ जाते हैं। अब होना क्या था, बोरुतो और शारदा दोनों जान लगा देते हैं और वो फाइनली मछली बाहर आ चुका था, जो काफी ज्यादा बड़ा था। That's what she said। फिर बोरुतो उस मछली को क्लोन की मदद से पकड़ लेता है। थोड़ी देर बाद सभी लोग बैठ करके खा रहे थे और काफी ज्यादा खुश थे कि इस चीज को एटर्नल ऐसे ही नहीं कहते, लेकिन बोरुतो बस सोच रहा था, वो खाता ही नहीं है और कहता है कि हम सब ने मिलकर इसे पकड़ा है, हमारा टीम वर्क बहुत ही कमाल का है। सभी एक दूसरे की तारीफ करने लग जाते हैं। तो शारदा बोलती है पता है मेरी मॉम ने क्या कहा, उन्होंने बोला कि उनके बचपन के दोस्त अभी भी बेस्ट फ्रेंड है। मुझे नहीं पता था कि ये एटर्नल है या नहीं। वहीं सुमिरे आसमान को देख रही थी, जो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत था। फिर सभी लोग जाकर देखने लग जाते हैं, क्योंकि ऐसा नजारा विलेज से कभी नहीं दिख सकता। उनको फिर याद आ रहा था वो सारे दिन जो भी उन लोगों ने इस एकेडमी में बिताए थे। तो बोरुतो कहता है कि हमें दोबारा यहाँ पर आना चाहिए, ये सच में कमाल का है, शायद मैं जिंदगी भर इसे ना भूलूं। वहीं तोनेरी को देखते हैं, वो बोलता है कुछ भी नहीं बदलता बोरुतो, मैं आखिरी दम तक लड़ता रहूंगा। खैर ये वीडियो भी यहीं पर समाप्त हो जाता है। जैसा कि तुमने देखा एक फिशिंग ट्रिप कितना ज्यादा मजेदार हो सकता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, लेकिन जाने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।